आज के वीडियो में मनी एंड बैंकिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि आने वाले एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मनी एंड बैंकिंग में टोटल 4 यूनिट है। जैसा कि पहला आप देख रहे हैं बेसिक कंसेप्ट, सेकंड यूनिट है वैल्यू ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन, थर्ड यूनिट है कमर्शियल बैंकिंग एंड यूनिट 4 में है सेंट्रल बैंकिंग। तो सीबीसीएस मेथड में अब तक 3 ग्रुप में क्वेश्चन डिवाइड किए जाते रहे हैं। ग्रुप ए जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन रहते हैं, ग्रुप बी जिसमें शॉर्ट टाइप के आंसर रहते हैं और ग्रुप सी जिसमें लॉन्ग टाइप के आंसर आपसे पूछे जाते हैं। तो अब बारी बारी से बात करेंगे कि इन सभी यूनिट से कौन कौन से टॉपिक पर अगर आप फोकस करें तो ये सारे टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यूनिट 1 में बात करेंगे तो यूनिट 1 में रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को अगर आप ढंग से तैयारी करके जाएंगे तो हो सकता है ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में कुछ एक क्वेश्चन इससे आपके आसानी से आ जाए। यूनिट 2 में बात करेंगे वैल्यू ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन में, तो इसमें इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडेक्स नंबर कई एक सालों से पूछा नहीं गया है। तो इस बार हो सकता है कि इंडेक्स नंबर से भी कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, जैसे इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर को कैसे बनाया जाता है, इंडेक्स नंबर की क्या यूटिलिटीज़ है, इनके क्या लिमिटेशंस हैं। फिर बात करेंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। तो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में आप देखते हैं फीसर वर्जन और कैम्ब्रिज वर्जन। तो फीसर वर्जन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसा भी रहता है कि आपसे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में फीसर और कैम्ब्रिज वर्जन के बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को भी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लें तो इससे भी क्वेश्चन आपके कुछ बन सकते हैं। फिर बात करेंगे इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में किस तरह से पड़ सकता है, डिफ्लेशन का क्या फंक्शन है, डिफ्लेशन का मीनिंग क्या है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इन्फ्लेशन से पूछा भी जा सकता है कि इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या हैं, क्या क्या कारण है इन्फ्लेशन का, उनका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। और खास करके डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आप अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो इससे भी कुछ क्वेश्चन आपके ग्रुप बी में आसानी से बन जाएंगे। फिर बात करेंगे यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में कमर्शियल बैंकिंग है। तो कमर्शियल बैंकिंग में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो रहेगा लॉन्ग टाइप आंसर के लिए, जिसमें कि कमर्शियल बैंक के फंक्शन यानी व्यावसायिक बैंक जो है कमर्शियल बैंक के कार्य क्या है। फिर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन यानी साख का सृजन किस तरह से किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर बात करेंगे रिफॉर्म्स इन बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, यानी जितने भी रिसेंट रिफॉर्म्स हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में, तो इसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी आते हैं, जैसे आरटीजीएस क्या है, फिर एनईएफटी क्या है, ईसीएस क्या है। तो इन सब टॉपिक को भी अगर आप ढंग से देख जाएं तो बहुत सारे वर्ड एब्रिविएशन इससे आपसे सॉल्व हो सकते हैं। जो मेरे पिछले यूट्यूब वीडियो में मैंने मनी बैंकिंग पर कुछ टॉपिक्स को कवरेज करने का प्रयास किया है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। फिर बात करेंगे यूनिट 4। यूनिट 4 में सेंट्रल बैंकिंग है। तो सेंट्रल बैंकिंग में भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ग्रुप सी में बन जाएंगे, जैसे कि सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस तरह से क्रेडिट कंट्रोल करती है। तो इसमें 2 मेथड होता है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू किया जाता है। तो इस पर भी कुछ क्वेश्चंस आपसे ग्रुप सी या ग्रुप बी में पूछे जा सकते हैं। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, यानी खुले बाजार की क्रिया क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेट, बैंक रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो इन सब टॉपिक को भी आप देख सकते हैं, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी पहले प्रीवियस यूट्यूब बनाया है, यूट्यूब में इस टॉपिक को मैंने कवर किया है। आप जाके मेरे सेगमेंट में देख सकते हैं, मनी एंड बैंकिंग सेगमेंट में, उसमें आप आसानी से सर्च करके उसको आप देख सकते हैं। फिर आप बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की, यानी मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। तो मॉनेटरी पॉलिसी से भी आपके कुछ टॉपिक आसानी से कवर किए जा सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और खास करके इंडिया के रेफरेंस में मॉनेटरी पॉलिसी का क्या क्या यूज हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ मनी एंड बैंकिंग के बहुत फास्ट एंड क्विक रिवीजन का एक सोर्स मैंने आपको बताया है, जिसको आप एग्जामिनेशन से पहले अगर ढंग से तैयारी कर लें तो आपके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे जाएंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लिखेंगे तो उस क्वेश्चन का कंक्लूजन जरूर दें, कोई भी क्वेश्चन को आप छोड़े नहीं। ग्रुप ए में जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं उसको स्टार्टिंग फेज में बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन लास्ट में जो आपके पास समय बचता है 5 से 7 मिनट का, उसमें आप उसको बहुत ढंग से रिवाइज करके सोच करके उसके आंसर को आप दे सकते हैं।
तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग एग्जामिनेशन। होप है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आने पर मेरे वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको किस तरह के और वीडियो चाहिए, ताकि आपके पढ़ाई में और ज़्यादा आपको हेल्प मिल सके। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को पुश जरूर कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक मेरे द्वारा दिया गया सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद।